बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाजरीन, इमरान खान और उसकी रिहाई के बीच में सिर्फ 2 हफ्ते हायल हैं। इन 2 हफ्तों में बहुत बड़े फैसले मुतवक्का हैं, बहुत बड़े फैसले। और उन बड़े फैसलों में क्या क्या होगा ये मैं आपको आज के व्लॉग में तफसील से बताऊंगा। मुफाहमत, मुज़ाहमत, डील, आखिर कौन सी चीज़ फाइनल होने जा रही है, और अगर डील ना हुई तो हुकूमत ने कौन सी तैयारियां कर रखी हैं, और पीटीआई को उसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। आज के व्लॉग में हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तमास कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे कि इमरान खान और मुक्तदरा के बीच में आखिर कौन सी चीजें चल रही हैं। ये फैक्ट है कि मुक्तदरा और इमरान खान के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही, लेकिन अगर बातचीत कहीं हो रही है तो वो इमरान खान और हुकूमत की सतह पर हो रही है। और उस हुकूमत की जो बातचीत हो रही है उसमें मुक्तदरा के कौन से अहम लोग शामिल हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको अभी तक राज में रखा गया है। ये भी चीजें सामने आई हैं कि जिस तरह बुशरा बीबी से मुज़ाकर डील के लिए मुफाहमत हुई है, क्या इसी तरह इमरान खान के साथ भी कोई मुफाहमत हुई है। और बहुत सारे ऐसी चीजें भी हैं, या मिसाल के तौर पे वकला हैं जिनको हुकूमत इमरान खान से बहुत दूर रखना चाह रही है। यानी पीटीआई के कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको इमरान खान से दूर रखने की कोशिश की जा रही है ताकि नतायज हासिल हो सकें। तो इस हवाले से अगर आप देखेंगे तो अगर डील होती है तो इनको कौन सी रियायत मिल सकती हैं, तो उसमें फिर पीटीआई को क्या देना होगा। अगर डील होती है तो फिर मुकदमात में अदालतें सहूलतकारी का जिस तरह काम अंजाम दे रही थी इसी तरह बरकरार रखेंगी और अदालतें सहूलतकारी करेंगी, और फिर लीगली इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, केसेस खत्म होंगे और 9 मई के जो मामलात हैं वो भी खत्म होंगे और इमरान खान का शायद मिलिट्री ट्रायल भी नहीं होगा। और पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई को जलसे, जुलूस, एहतजाजों, मुजाहरों, धरनों से दस्तबरदार होना पड़ेगा, और दस्तबरदार हो चुके। जिस तरह रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया था और वो जलसा आके एक टेंट विलेज की बैठक तक महदूद हो चुका है। ये क्या है? ये आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरह इमरान खान के वकील इंतजार पंजोथा की गुमशुदगी नुमा, अगवा बराए तावान का जो मामला सामने आया, अगर अगवा बराए तावान था, अगर अगवा हुआ था इंतजार पंजोथा को, अगर अगवा किया गया था तो फिर अगवाकारों से कौन डील कर रहा था, कौन मुज़ाकरात कर रहा था, और वो जो 2 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? इंतजार पंजोथा से कर रहे थे, या पीटीआई से कर रहे थे, या हुकूमत से कर रहे थे जो निगोशिएशन करवा रही थी। तो इस हवाले से बहुत सारे इंतजार पंजोथा की रिहाई के हवाले से सवालात आज भी मौजूद हैं कि इंतजार पंजोथा की रिहाई कैसे मुमकिन हुई, और अटॉर्नी जनरल को अपना अटॉर्नी जनरल को कैसे पता चला कि कल इंतजार पंजोथा बाजियाब हो जाएंगे, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज हाईकोर्ट को, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि इंतजार पंजोथा कल तक रिहा हो जाएंगे। और इस तरह के कई इशारे, यानी इंतजार पंजोथा की गुमशुदगी, बाजियाबी, और उनके साथ इस गुमशुदगी के दौरान जो कुछ हुआ, जितना तशद्दुद हुआ या जो चीजें हुई हैं, वो पीटीआई के उन लोगों को एक इशारा था, या एक उन लोगों के लिए एक यूं समझ लें कि एक वार्निंग थी कि आप बाज आ जाएं, बसूरत दीगर कुछ भी हो सकता है और कोई भी इस गिरफ्त से दूर नहीं रह सकता। मसला इस वक्त जो बहुत ज्यादा है वो ये है कि आखिर डील, जिस तरह मैंने कहा ना कि डील के लिए मुफाहमत हो चुकी। मुफाहमत किसने की? मुफाहमत की बुशरा बीबी ने। डील के लिए मुफाहमत का जो मामला आया सामने वो किया अली अमीन गंडापुर ने, और यही वजह है कि बुशरा बीबी की रिहाई इसी मुफाहमत का नतीजा थी। और बुशरा बीबी का वहां से पेशावर चले जाना भी इस जो नेगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा है उसको और आगे बढ़ाना था। और वो फिर जिस तरह अपना जमान पार्क लाहौर आई, उसके बाद फिर अदालत में जिस तरह गुज़िश्ता रोज जो तोशाखाना केस 2 था उसमें पेश होना, इमरान खान से मिलना, ये बहुत सारे इशारे हैं जो अक्लमंदों के लिए हैं, और अक्लमंदों को खुद समझ जाना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। अब यहां पर
जो अहम तरीन पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इमरान खान के बीच में जिस चीज को रखा जा रहा है, वो बहुत बड़ा मामला है। वो इतना बड़ा मामला है कि पाकिस्तानियों की सोच से बाहर है। अगर मुक्तदरा ऐसा कुछ कर गुजरती है तो फिर मुक्तदरा को जिस जिल्लत का, जिस रुसवाई का, जिस तनकीद का सामना करना पड़ेगा वो बहुत बड़ा है। वो है जनरल फैज हमीद। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज मैंने जो विलॉग किया था जनरल फैज हमीद के हवाले से, उसमें मैंने आपको कहा था कि जनरल फैज और इमरान खान के बीच में जो मैसेजिंग हो रही थी वो पकड़ी गई, और फिर जनरल फैज हमीद इमरान खान को बता रहे थे कि जो अंदर जहां ये हमले हुए थे वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इनकी हिमायत के लिए क्या हो रहा है, और कितनी तादाद में लोग चाहिए ताकि एक इनकलाब की सूरत हाल पैदा हो सके। और वो जो मैसेजिंग थी वो पकड़ी गई, और वो मैसेजेस आज इनके लिए हलक की हड्डी बने हुए। उसके अलावा 38 पीटीआई के रहनुमा जनरल फैज से राब्ते में थे, जो 9 मई करवा रहे थे, 9 मई को कामयाब बनाना चाह रहे थे, एक बहुत बड़ी बगावत को जन्म दे रहे थे। ऐसी बगावत कि अगर उस वक्त जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब तदब्बुर का मुजाहरा ना करते तो यकीनन बहुत कुछ हो चुका होता, क्योंकि ये जो बगावत थी ये ठीक उस वक्त की गई थी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अब पीटीआई का वो ग्रुप जो मुजाहमत चाहता है, पीटीआई का वो ग्रुप जो चाहता है कि मुक्तदरा और पीटीआई के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो, जिनमें असद कैसर साहब हैं, जिनमें सलमान अकरम राजा हैं, जरताज गुल हैं, उमर अयूब शामिल है। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों इनको मिलने नहीं दिया गया था, इमरान खान से इनकी मुलाकात नहीं करने दी गई थी, और इनसे कहा गया था कि आप हमें रिटन में दे दें कि आप इमरान खान से कोई सियासी बात ना करें। और फिर असद कैसर को ये कहना पड़ा कि हम एक सियासी रहनुमा से बात करने जा रहे हैं तो क्या हम उन्हें मौसम की सूरत हाल बताएंगे, मौसम का हाल अहवाल उनको बताएंगे? ऐसा नहीं है। और फिर वो लोग जो इमरान खान और मुक्तदरा के बीच में मुफाहमत चाहते हैं, जो डील के ख्वाहां हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और बैरिस्टर गोहर, फैसल चौधरी, इस तरह के जो लोग हैं वो आराम से इमरान खान से मिल सकते हैं, मिल रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से तफसीली मुलाकात की। इस तफसीली मुलाकात में क्या तय पाया, क्या हुआ, यानी जिस एजेंडा के तहत अली अमीन गंडापुर को भेजा गया था कि जाएं और इमरान खान को समझाएं, आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, क्योंकि जनरल फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी, भयानक सबूत सामने आए हैं, ऐसे एविडेंस सामने आए हैं कि जो सुन के पाकिस्तानियों की रूह तक कांप जाएगी, रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन सामने आई है, किलिंग सामने आई है, किडनैपिंग फॉर रैंसम के मामला सामने आए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सामने आई है, इंतखाबात में मुदाखलत सामने आई है, और मुदाखलत के जरिए इमरान खान को जितवाना सामने आया है। यानी ऐसा आया है कि यूं समझ लें कि जनरल फैज हमीद अपने आप में एक सिस्टम था, और वो सिस्टम जो पीटीआई को चला रहा था। तो इसी सूरत हाल में अब तहकीकात मुकम्मल हो चुकी, शवाहिद मिल चुके, सब कुछ हो चुका, और जो एविडेंस शीट है वो तैयार हो चुकी। अब वो सिर्फ जानी है मिलिट्री ट्रायल के लिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए, और उसके बाद जनरल फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा, और उसी के साथ अगर किसी का फील्ड अपना कोर्ट मार्शल होगा तो वो इमरान खान होंगे। यानी अगर किसी का मिलिट्री ट्रायल चलेगा सिविलियंस में, तो बाकी तो खैर 9 मई के मामला में तो लोग जो मुलविस हैं उनका भी चलेगा, लेकिन सर फेहरिस्त जो मैन अक्यूज हैं वो हैं इमरान खान। और फिर इमरान खान को उसके सख्त तरीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। अगर पीटीआई कुछ करना चाहती है तो क्या कर सकती है? एहतजाज करेगी, और क्या करेंगे? सिविल नाफरमानी की तहरीक की इनमें ताकत नहीं रही, और भरपूर एहतजाज की इनमें ताकत नहीं रही। इक्का दुक्का हाथ जलसे जुलूस मुजाहरे किए जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हुकूमत डीरेल हो सकती है, नहीं हो सकती, जा सकती है, उसके लिए हुकूमत ने एक बाकायदा जो है वो एक सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत अदालती इस्लाहत लाई जा चुकी हैं, और जुडिशल कमीशन बन चुके हैं, सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील हो रही है, और फिर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11 के सब सेक्शन 4 में भी तरमीम हो चुकी है, और वकला तहरीक को नाकामी से दोचार करने के लिए हामिद खान ग्रुप का हालिया जो इंतखाबात हुए थे बार के, उसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसका मतलब ये है कि वकला कोई तहरीक नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत हाल में
आप देख सकते हैं कि पीटीआई बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी है। और अगर डील नहीं होती, नंबर वन, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा और उसमें कम से कम सजा उम्र कैद, ज्यादा से ज्यादा सजा मौत हो सकती है। बुशरा बीबी फिर से गिरफ्तार होंगी और फिर से केस चलेंगे और बुशरा बीबी भी समझ लें कि लंबे अरसे के लिए जेल चली जाएंगी। 9 मई के जो दीगर मुल्जमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो 27वीं तरमीम आ रही है वो इसीलिए रुकी हुई है कि इमरान खान अगर इमरान खान डील के लिए इनकार करते हैं तो फिर 27वीं तरमीम के बाद मिलिट्री कोर्ट्स अपना काम शुरू कर देंगी और उनकी ज्यूरिसडिक्शन होगी, उस पर भी जो है वो नजरसानी की जाएगी, देखा जाएगा कि करना क्या है। तो ऐसी सूरत हाल में यानी इस वक्त बुशरा बीबी का अडियाला से निकलना और फिर पहुंच जाना पेशावर, पेशावर से निकलना लाहौर पहुंच जाना, लाहौर से निकलना अडियाला पहुंचना, अडियाला से निकलना पेशावर पहुंचना, ये आजादी से जो नकल हरकत हो रही है ये भी बहुत कुछ जो है वो इशारे दे रही है कि आखिर मामला जा किस तरफ रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ इमरान खान ही है जिसने खुद को जेल में रखा हुआ है। इमरान खान ही है जो डट के खड़ा हुआ है। इमरान खान ही है जो डील नहीं चाहता। इमरान खान ही है जो हर सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। और जिस लम्हे वो रिसेंटली आपने सुना था ना, बैरिस्टर सैफ ने जो गुज़िश्ता रोज स्टेटमेंट दिया था कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ रबते हैं, हमारी मुफाहमत की पॉलिसी पे हम चल रहे हैं और हर उससे यानी वो जो असल जिनके पास ताकत है यानी मुक्तदरा, उनके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं, राब्ते हैं, ताकि इमरान खान को किसी भी तरीके से बाहर लाया जा सके। इसके हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं है, किसी का नहीं। अगर किसी का किरदार है तो खुद इमरान खान का है, और उसके बाद अगर किसी का किरदार है तो अदलिया का है, क्योंकि अदलिया को ऑन बोर्ड लिया जा चुका है। और फिर इमरान खान की रिहाई 2 हफ्तों की बात है। अगर क्योंकि 4 नवंबर जो है वो लगी हुई है, जमानत की दरख्वास्त लगी हुई है, उस पर भी फैसला आना है, तो बाकी जो केस है उसमें भी आराम से फिर इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि डील तो इमरान खान को लेनी पड़ेगी। बसूरत दीगर इमरान खान, क्योंकि देखें इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई, इमरान खान को आगाह किया गया है, उसके माइंड में ये चीज बिठाई गई है कि आप सोच लें, आप दूसरे जुल्फकार अली भुट्टो बनने जा रहे हैं, आप पता नहीं कहां पहुंच चुके हैं। आपके लिए अमेरिका परेशान है, आपके लिए बर्तानिया परेशान है, आपके लिए सारी दुनिया परेशान है, आपके लिए पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, मुल्क खाक खड़ा हुआ है। 20 बंदे तो निकलते नहीं, अगर बंदे निकलते हैं तो लीडर निकलते नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में कौन सी एहतजाज, कौन से प्रोटेस्ट, क्या चल रहा है? इस तरह तो इमरान खान खुद को मरवा बैठेंगे। तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि वक्त और हालात की नजाकत को देखते हुए फैसले किए जाएं। सियासत में लचक दिखाई जाती है, सियासत में अगर लचक नहीं तो फिर सियासत नहीं है। तो इस वक्त इमरान खान को लचक की जरूरत है, और जो ग्रुप इमरान खान को हुकूमत से लड़वाना चाह रहा है उसको भी अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। और इमरान खान वो इसलिए कर रहे हैं, मैंने आपको मुतअद्दिद बार कहा है, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आए तो इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इन्होंने जिस तरह पीटीआई को हाईजैक किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह ये खुद साख्ता तौर पर लीडर बने हुए, इनकी लीडरी खत्म हो जाएगी। फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे, फिर ये लोग काजी कहते हैं ना कि वो ये लोग फिर तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, माजी का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये अपने आप में जो है वो एक जज बने हुए हैं, अपने आप में ये फैसले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां ये बात की जा रही है इमरान खान बाहर आ रहे हैं, इमरान खान बाहर आ रहे हैं, जी बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। इमरान खान बाहर आया चाहते हैं, सिर्फ 1.5 से 2 हफ्ते की बात है। 1.5 से 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज हमीद के मामले पर कोई दिखाती है, मुफाहमत करती है, या जनरल फैज हमीद के मामले पर कोई लीनियंसी दिखाती है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत कुछ। क्योंकि फैज हमीद का अकेले का कोर्ट मार्शल नहीं होगा और इमरान खान का अकेले का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। ये जनरल फैज और इमरान खान दोनों एक दूसरे के साथ नट्ठी हैं और ये एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। और अगर कुछ होगा तो इन दोनों का होगा, अगर नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।